सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी कृपालु श्रद्धालु भगवान श्री राम के परम भक्तों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और प्रसंग ये है कि ये पूर्व कथा है सीता मैया के स्वयंवर के पहले की। अब दोनों भगवान राम का और सीता मैया का की मुलाकात हो चुकी है, दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो चुके हैं। उसके बाद की कहानी। जनसु जन्मु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंग सिय मुख समता पावकिमी चंदुबा पुरोरंग। अब यहाँ तुलसीदास जी भगवान श्री राम के द्वारा चंद्रमा और सीता मैया के मुख की तुलना कर रहे हैं कि खारे समुद्र में इसका जन्म चांद का, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है सूरज के तेज के आगे, और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। इतना सुंदर वर्णन तुलना आपको और कहीं नहीं मिलेगा। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी अर्थात उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें तो बहुत से अवगुण है जो सीता जी में बिल्कुल भी नहीं है। वेद ही मुख पट तर दिन्हे होई दोष बड़ो अनुचत किन्हे, सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष रहेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई, जानवे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आयस पाई किन्ह विश्रामा, विगत निसार गुनायक जागे बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुख दाता, बोले लखन जोरी जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मी जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुची कुमुद उडगन ज्योति मलीन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। कि अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई, तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर यहाँ जो बाकी राजा हैं वो सब बलहीन हो गए। निप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल विषाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, उसी प्रकार ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जाग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना हित परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु अर्थात आपका प्रताप दिखलाया है। आपके भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने अर्थात खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, कोई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए,
कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई और विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। और शतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाय। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, 9वां परायण 2रा विश्राम। अब आगे स्वयंवर स्थल पर रघुनाथ लक्ष्मण जी के साथ, गुरु के साथ, बाकी सारे ब्राह्मणों के साथ पहुंच रहे हैं। सिय स्वयंवरु देखिए जाई, ईसु काहि धौ देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनि भरबानी, दिन्नी असीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि प्रनंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबासी न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। अब लोग दोनों भाई रंग भूमि में गए हैं, पहुंचे हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चले। अब ये इतना बड़ा सौभाग्य और कहां मिलने वाला था। देखी जनक वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहूं, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो, बैठाओ। कही मृदु बचन विनीत, तिन बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। ये देखिए, ये भी आज के शासकों के लिए, जो भी हैं जहां जिस जगह पर है, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। राजा जनक राजा थे, उनके भी सिपाही क्या कर सकते थे? मारकर भगा सकते थे, लाठियां चला सकते थे, गालियां दे सकते थे प्रजा को, लेकिन नहीं, राजा ने खुद आदेश दिया, जाओ और सबको यथा योग्य आसन दो, जो जैसा है उस हिसाब से। और जो सेवक थे, कोई सेना का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, जो सेवक थे उन्होंने हाथ जोड़कर सारे लोगों से विनती की और सब अपने अपने जगह पर बैठ गए। पता नहीं आज के राजाओं को क्या हो गया, भीड़ देखते ही लाठीचार्ज। राजकुंवर ही अवसर आए, मनोह मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार अर्थात राम और लक्ष्मण वहां आए। वैसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महुजन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो, और जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखई रूप महारन धीरा, मनोह वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनोह भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो, और कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति। आज के लिए इतना ही काफी है। आप सबको एक बार पुनः नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आगे की कथा कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। श्यावर रामचंद्र जी की जय।